बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्द कोचिंग एकेडमी। Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss NMD CAT 2020 paper MCQ. It's me Mr. Maqsood Rahman, lecturer in biology. MCQ number first. In human, the temperature regulating control system is located in. इस MCQ का ताल्लुक hemostasis chapter से है. We will discuss it in detail. ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी लेवर्स। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो चूंकि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर की बात है, टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर की बात है, तो किडनी इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। Brain is temperature regulating center. It is correct. Temperature regulating center. Why it is temperature regulating center? Because it can be controlled, the temperature can be controlled by the part of the brain. Brain is control all the activities of the body. हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने में ब्रेन जो है अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रेन। कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेन। लंग्स क्यों नहीं है? बिकॉज लंग्स इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है डियर स्टूडेंट, लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लिवर, एक किताब में लिखा है कि लिवर परफॉर्म मोर देन 500 फंक्शन। इट इज ए हेमोस्टेटिक ऑर्गन, इट इज ए डाइजेस्टिव ऑर्गन, इट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो इस वजह से हम कहते हैं कि लिवर इज आल्सो नॉट करेक्ट। लिवर भी करेक्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किडनी भी करेक्ट नहीं है, और लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो भी करेक्ट नहीं है। लिवर परफॉर्म मोर देन 500 फंक्शंस। It is a digestive organ, it is an excretory organ, and it is hemostatic organ. Correct option is which one? Temperature regulating center present in the part of the body, brain. इस MCQ को मुख्तलिफ किस्म के पेपरों में इसी तरह डिफरेंट स्टेटमेंट उसमें दिया गया है और उसको चेंज किया है और वो एक्सप्लेन है इस MCQ को। इस पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट ऑप्शन इज बी ब्रेन। इससे रिलेटेड MCQ जो प्रीवियस पेपरों में रिपीट है वो इस तरह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इज कंसिडर एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी? बॉडी का थर्मोस्टेट कौन सा है? तो थर्मोस्टेट, कंट्रोल रेगुलेटिंग सेंटर, ये दोनों एक ही चीज है। चूंकि थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन नेम इज हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हाइपोथैलेमस हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। Thalamus, pons or medulla, it is also the part of brain, but this is not correct. This is not correct and this is not correct. Their function is different as compared to hypothalamus. We will explain in detail in hypothalamus. Hypothalamus is commonly called
टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, इट इज कॉमनली कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। वहां पर इसलिए ब्रेन करेक्ट किया कि उनके बॉडी के जो और पार्ट थे वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी बॉडी के पार्ट में से ब्रेन टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद देता है। अभी ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वो हाइपोथैलेमस है। व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस? हाइपो मीन, ये दो वर्ड्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक है हाइपो और दूसरा है थैलेमस। हाइपो का मतलब है अंडर, लोअर, बिलो। थैलेमस, इट इज बिलो द थैलेमस। This diagram show that this is the part of the brain, hypothalamus. It is the part of forebrain. It is below thalamus. ये देखिए, ये थैलेमस रीजन है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस वाक़या है। तो हाइपोथैलेमस is the correct option because it is commonly called temperature regulating center. It is commonly called thermostat of the body. इसी ऑप्शंस को, इसके स्टेटमेंट को चेंज किया है और इंटिटेस के डिफरेंट पेपरों में, प्रीवियस पेपरों में वो दूसरे अंदाज से दिया गया है। इसमें तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हाइपोथैलेमस हुआ। अभी नेक्स्ट वन में देखें, इस एमसीक्यू को स्टेटमेंट चेंज किया है, इस तरह पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। तो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर भी ये है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी ये है, थर्मोस्टेट भी ब्रेन का पार्ट वो भी हाइपोथैलेमस है। मेरे समझाने का मकसद डियर स्टूडेंट यही है कि वही एमसीक्यू एक ही है, लेकिन उसको डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं और डिफरेंट स्टेटमेंट की वजह से उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर करेक्ट ऑप्शन हाइपोथैलेमस है। मेरे समझाने का मकसद इसमें ये था कि एमसीक्यू एक ही है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट चेंज है। यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी? ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन एमसीक्यू नंबर सेकंड, द एक्सक्रीशंस ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन in human is associated best with option A glomerulus capsule, option B proximal convoluted tubule, option C loop of Henle, option D distal convoluted tubule। तो यहां पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है लूप ऑफ हिनली। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं है और डी भी करेक्ट नहीं है। क्यों इस लूप ऑफ हिनली करेक्ट है? बिकॉज लूप ऑफ हिनली is the part of nephron which is a U-shaped structure, just like ये present in the diagram here, यहाँ से लेकर इसी रीजन से लेकर यहाँ तक, this U-shaped structure is called as loop of Henle। इसको loop of Henle क्यों बोलते हैं? It is discovered by scientists, the scientist name is Henle and it is just a loop like shape, so their shape is just like a loop. In this way they are called as loop of Henle. Why it is considered as hypertonic urine, excretion of hypertonic urine? Because more reabsorption of the material occur here. Majority reabsorption of the material occur in which part of nephron? Loop of Henle. The loop of Henle consists of two parts. The loop of Henle consists of two parts. In the diagram show that descending loop of Henle is ascending limb. So one is descending and other is ascending. Descending loop of Henle is thin, ये थिन है। डिसेंडिंग एसेंडिंग लूप ऑफ हिनली थिक है। तो ये दो पार्ट है इसकी, यहां पर मैंने लिखे हैं टू पार्ट है इसकी, एक है थिन और थिन वाला कौन सा है? डिसेंडिंग, और दूसरा है थिक और थिक वाला कौन सा है? एसेंडिंग है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनली इट हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है under the control of hormone name is ADH, antidiuretic hormone. Ascending loop of Henle, it is thick and it help in the reabsorption of salt। ये reabsorption of salt की reabsorption में मदद देता है under the control of hormone aldosterone। तो इस वजह से हम कहते हैं कि more water reabsorption and more salt reabsorption, more amount reabsorption occur in also other part of nephron such as proximal convoluted tubule, but here majority reabsorption of salt in water occur here। In this way we can say that the excretion of hypertonic urine in human associated best with which part of nephron? Loop of Henle। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? तो एज द नेम इंडिकेट, हाइपर का मतलब है इंक्रीज, हाइपर का मतलब है
इंक्रीज, और टॉनिक का मतलब है कंसंट्रेशन और कंडीशन। यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल सच एज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन साल्ट रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो कि यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन है, एट द एंड यूरिन बनते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि हाइपरटोनिक यूरिन जो इंक्रीज कंसंट्रेशन में है, तो नेफ्रॉन के किस पार्ट में है, तो वो हमारे पास है लूप ऑफ हेनली में। करेक्ट ऑप्शन इज सी, लूप ऑफ हेनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।